हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक पे। इस पे क्या होता है, अक्सर बातचीत होती रहती है और जब भी हम लोग कभी दोस्त लोग आपस में मिलते हैं और कभी रिजर्वेशन पे अगर टॉपिक पे बात होती है तो एक मेन क्वेश्चन सामने आता है, हर बार आता है कि अक्सर हम लोगों ने देखा होगा कि जो यूपीएससी हो या फिर हमारा यूपी पीसीएस आयोग हो, इसमें क्या होता है कि मतलब हर साल जो ओबीसी का कट ऑफ जो होता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से क्या होता है, हमेशा ऊपर रहता है। तो कई बार हमारे लोगों के दोस्त होते हैं, लोग आपस में मतलब बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि हर साल क्या होता है, ओबीसी का जो कट ऑफ होता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से भी मतलब कि ऊपर जाता है। यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का कट ऑफ जो होता है ओबीसी से भी नीचे रहता है। और अगर आपने इस बार का रिजल्ट भी देखा होगा यूपीएससी का, तो उसमें भी क्या देखा होगा आपने कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का कट ऑफ जो था यूपीएससी का जो ओबीसी है उससे भी नीचे है। तो ऐसा क्यों है, इसके पीछे हम लोग आज बातचीत करेंगे। और अगर आपने यूपी पीसीएस देखा होगा तो यूपी पीसीएस में तो ऐसा हो जाता है कि ओबीसी का जो कट ऑफ होता है वो क्या हो जाता है, मतलब कि अनरिजर्व से भी ऊपर चला जाता है। यानी कि ओबीसी का जो कट ऑफ होता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन एससी एसटी को तो छोड़ो, जो कहते हैं कि जनरल से भी ऊपर किसका चला जाता है, ओबीसी का कट ऑफ चला जाता है। तो इसके पीछे रीज़न आखिर क्या है कि ओबीसी का कट ऑफ इतना ऊपर क्यों चला जाता है, तो उसी के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। वहीं अगर रिजर्वेशन की बात की जाए तो आपको पता ही होगा कि इसमें क्या होता है, जनरल, उसके बाद में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ओबीसी, एससी और एसटी, इन सभी के लिए क्या रिजर्वेशन मतलब की है। इसमें क्या आप जानते होंगे ओबीसी के लिए रिजर्वेशन कितना है, 27% है। वहीं जो हमारा एससी होता है यानी कि एससी के लिए कितना रिजर्वेशन होता है, तो एससी के लिए रिजर्वेशन होता है 15% होता है, आप जानते होंगे। और एसटी के लिए कितना होता है, 7.5% का रिजर्वेशन है। वहीं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए अभी जो हमारा नया संविधान संशोधन हुआ था ये, उसके तहत कितना है, 10% का आरक्षण दिया गया है। तो ये बात तो आपको पता ही होगी। और बात आती है कि आखिर अभी तो हम लोगों ने बताया कि कट ऑफ जो मतलब कि रिजर्वेशन है वो किस कैटेगरी के लिए कितना रिजर्वेशन मतलब कि शेड्यूल मतलब कि कहते हैं फिक्स है। तो आपको पता लग गया कि ओबीसी के लिए 27 है, एससी के लिए कितना 15 है, एसटी के लिए कितना है 7.5% है, और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए कितना है 10% है। तो बात आती है मेन, अपनों का मेन टॉपिक क्या है कि आखिर ओबीसी का जो कट ऑफ है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से भी ऊपर क्यों जा रहा है, यही मेन हम लोगों का टॉपिक है। तो अगर बताया जाए तो इसके पीछे मैंने कि जैसे कि पहले आपको बताया कि इसके पीछे मेन रीज़न है पॉपुलेशन। यानी कि ओबीसी की जो पॉपुलेशन है कितनी है, इंडिया की पॉपुलेशन का लगभग कितना है, 50% से भी अधिक है। यानी कि जो ओबीसी की पॉपुलेशन है वो भारत की जो जनसंख्या उसमें क्या 50% से भी अधिक है, पर उसका जो आरक्षण का मतलब कि क्षेत्र है, आरक्षण उसके लिए कितना है, यानी कि जो रिजर्वेशन उसके लिए कितना है, केवल 27% है। और वहीं जो मतलब कि एससी और एसटी है उसका जो मतलब कि पॉपुलेशन कितनी है, एससी की पॉपुलेशन लगभग भारत की जनसंख्या का 16 से 17% है, और उसके लिए आरक्षण कितना है 15% है। तो यानी कि जो एससी का आरक्षण है और उसकी जो जनसंख्या है वो लगभग मतलब कि बराबर है। और वहीं जो जनरल है, और जनरल में आप जानते होंगे कि भारत की जनसंख्या का लगभग 10 से 15, 15 से आप 15 से 17 मान सकते हैं। तो 15 से मतलब कि ये डाटा कोई ऑफिशियल या एग्जैक्ट डाटा नहीं है, बस मतलब कि एस्टिमेटेड डाटा है। तो ओबीसी का हमने बताया कितनी है, 51% के आसपास लगभग जनसंख्या है। वहीं जो हमारी एससी और एसटी है, एससी की जनसंख्या लगभग 16 से 17% है, और वहीं इनका आरक्षण भी कितना है 15% है। और वहीं एसटी क्या है वो भी हमारी क्या 7 से 8% है, और उसका आरक्षण भी कितना है 7.5% है। अब बात आती है कि जनरल और ओबीसी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का कट ऑफ नीचे जाने का मेन रीज़न यही है कि उनकी जनसंख्या कितनी है, उनकी जनसंख्या ओबीसी की जनसंख्या जो है भारत की जनसंख्या का 51% है। वहीं जो मतलब कि जो अनरिजर्व यानी कि जो कहते हैं कि जनरल है, जनरल की जो जनसंख्या है वो कितनी है, भारत की जनसंख्या का लगभग 15 से 16, या फिर मान सकते हैं आप मैक्सिमम कितनी 20% मान सकते हैं। जो उनके लिए अगर रिजर्वेशन उनके लिए तो नहीं है, पर क्या जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है वो कितना रिजर्व करता है, वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है भारत की जनसंख्या का लगभग 7 से 8% है, और वहीं उसको आरक्षण कितना मिला है, 10% का आरक्षण मिला हुआ है। तो मेन चीज़ आती है यहाँ पे कि जब रिजर्वेशन के लिए सीटें भरी जाती हैं तो जहाँ पे ओबीसी में आप जानते होंगे कि 27% रिजर्वेशन के लिए 51 लोग, अगर मान लीजिए 27% जो सीटें हैं उसके लिए 51 लोग अप्लाई करते हैं। वहीं जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उसमें क्या होता है 10% सीटों के लिए कितने 7 लोग अप्लाई करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यानी 10 सीटों के लिए 7 लोगों को भरा जाना है, वहीं 27 सीटों के लिए कितना 51 लोगों को भरा जाना है। तो इसीलिए क्या होता है ओबीसी का जो कट ऑफ होता है वो क्या हो जाता है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से भी ऊपर चला जाता है। और इस टॉपिक पे मतलब कि कई बार हम लोगों की बातचीत हुई है और काफ़ी बार हम लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है। तो मुझे लगा कि आप लोगों के बात मतलब कि दिमाग में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते होंगे कि आखिर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का कट ऑफ ओबीसी से भी नीचे क्यों जाता है। तो यही एक मेन रीज़न है कि ओबीसी की जनसंख्या और जो उसका जो रिजर्वेशन है वो आपस में अलाई नहीं कर रहे हैं। यानी कि ओबीसी की जनसंख्या लगभग
51% है, उसको आरक्षण कितना दिया है? 27%। तो यानी कि जनसंख्या अधिक है, आरक्षण कम है, यानी कि सीटें कम है, लोग ज़्यादा हैं, तो इसलिए उसका कट ऑफ क्या हो जाता है? ज़्यादा चला जाता है। वहीं जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उसके में क्या है? लगभग 7 से 8% जनसंख्या है और उसके लिए आरक्षण कितना दे दिया गया? 10%। तो 7 से 8% लोगों के लिए अगर 10% का आरक्षण होगा तो आप जानते होंगे, जाहिर सी बात है, उसका कट ऑफ क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। तो मेन रीज़न यही है कि ओबीसी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में कट ऑफ का इतना अंतर आ जाता है कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का कट ऑफ जो है ओबीसी से भी नीचे चला जाता है। तो अभी हम लोगों में जितनी बातचीत हुई और उसके बाद में मेन जो हल निकला और जो मेन इन्फॉर्मेशन मिली वो यही है कि ओबीसी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का कट ऑफ आखिर ऊपर नीचे क्यों होता है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का कट ऑफ जो है आखिर ओबीसी से भी ऊपर, मतलब कि ओबीसी से भी नीचे क्यों आ जाता है। तो इस वीडियो में बस यही बताना चाहता था और जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो मतलब कि समझ में आया होगा कि आखिर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का कट ऑफ जो है ओबीसी से भी नीचे क्यों जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और बाकी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और बाकी आप लोग अपने सजेशन दीजिएगा कि आगे किस टॉपिक पे मैं मतलब बातचीत करूँ और किस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेके आऊँ, ताकि मुझे आगे इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि आगे आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो बाकी आपने वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बाकी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।